मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार जी के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की 308 से 311 गाथा के गुरुदेव श्री के 1962 के प्रवचन हैं, जो क्रमबद्ध पर्याय नाम के इस संकलित पुस्तक में संकलित किए गए हैं। उनमें अपनी चर्चा चल रही है उसके पहले प्रवचन पर। जो टीका की प्रथम पंक्ति है कि जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं, इस पर अपनी गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण है। तो उन्होंने ज्ञान गुण पर ये बात घटाई थी, जो अपन ने 162 पेज पे देखी ना। आत्मा अपने ज्ञान की वर्तमान पर्याय जो प्राप्य यानी कि होने वाली है, उसमें आत्मा उपजता है। समझ में आया? ज्ञानावरणी का निमित्त है, इसलिए ज्ञान के परिणामहीन उत्पन्न हुए, उसके कारण ऐसा हुआ, ये वस्तु में नहीं है। इसी प्रकार आगे श्रद्धा गुण पर भी ये चर्चा गुरुदेव ने इसी को घटित किया। 163 पेज पे देखो। छायक सम्यक दर्शन रूप उपजता है जीव। जीव छायक सम्यक दर्शन रूप उपजता है। लेव शास्त्र में आता है कि नहीं, भगवान और श्रुत केवली के समीप में छायक संकेत होता है। सुना है कि नहीं? छायक संकेत होता है वह श्रुत केवली और तीर्थंकर केवली के समीप में उत्पन्न होता है। ये कथन आया है निमित्त की तरफ से। तो यहाँ कहते हैं, यहाँ तो बात क्या चलती है कि जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। इस पंक्ति में ये बात स्पष्ट हो गई कि अन्य जीव भी नहीं और अजीव भी नहीं, वाणी भी नहीं, केवली परमात्मा भी नहीं। तो कहा देखो, यहाँ कहते हैं कि आत्मा के समीप में उत्पन्न होता है। छायक संकेत निमित्त से कहा श्रुत केवली और केवली के समीप में होता है, और यहाँ कहते हैं कि वह छायक संकेत आत्मा के समीप में उत्पन्न होता है। मूल पदार्थ का स्वरूप क्या है और कैसे ये इसमें परिणाम परिणमन व्यक्तता बन रही है, इसने कभी विचार किया नहीं, अंतर मनन किया नहीं। उसे विचार की धारा के ऊपर इसने लिया नहीं, कभी विचार ही न किया, पढ़ लिया। छायक संकेत केवली भगवान शुद्ध केवली, केवली के पाद मूल में उनके समीप में होता है, बस, है ना। बिना ज्ञानी गुरु की देशना के संकेत नहीं होता है। वज्र वृषभ नाराज संगनन के बिना केवल ज्ञान नहीं होता है। पढ़ लिया तो क्या लिखा नहीं है क्या शास्त्र में? अरे लिखा है ना, लेकिन कभी विचार में लिया क्या कि किसको होता है और कैसे होता है, और ये जो जिसके द्वारा कहा जा रहा वो दूसरा द्रव्य है कि ये ही द्रव्य है। विचार में ले तो साफ बात हो जाएगी सर। हाँ, निमित्त की हाँ हाँ
छायक संकेत हो जाता है। क्योंकि छायक संकेत तो स्वरूप के प्रतीकी प्रतीति का नाम है। अब उसमें वो कर्म छायक औपसमिक छायोपसमिक ये जो नाम पड़े ये तो निमित्त की तरफ से नाम कथन है ना। कर्म के छह की अपेक्षा लेकर छायक कहा, दर्शन मोहिनी के छह की अपेक्षा लेकर एक नाम पड़ गया छायक इस निमित्त से, और उधर संयोग रूप केवली श्रुत केवली हैं तो वो एक निमित्त की तरफ से नाम या कथन आया। तो कहते हैं विचार की धारा के ऊपर इसने लिया नहीं। ये वस्तु इसका श्रद्धा नाम का गुण कैसे हुआ छायक संकेत, अब समझाते हैं। ये वस्तु आत्मा इसका श्रद्धा नाम का गुण, इसके वर्तमान गुण का काल, कल पढ़ा था अपन ने, कल बहुत अच्छी उसमें पंक्ति थी देखो ये आया था इसमें कि उस वो योग्यता रूप उसमें जो पर्याय है देखो, वह काम वर्तमान में होना है, वह सत्य में द्रव्य में पड़ा है। उस द्रव्य में जब उसका मानो उस परिणाम की व्यक्तता का काल लागू पड़ता है, उस समय में आने वाला तब आता है। आया था ना यही बात अब यहाँ घटाएंगे अपन, जो इधर गुरुदेव श्री फरमाते हैं ये वस्तु आत्मा इसका श्रद्धा नाम का गुण, वस्तु त्रिकाली श्रद्धा नाम का गुण त्रिकाली, इसके उस श्रद्धा गुण का वर्तमान काल सम्यक दर्शन पर्याय जो इसमें सतरूप कथनचित थी, देखो इसमें सतरूप कथनचित थी, उसके काल रूप से उस पर्याय रूप आत्मा उत्पन्न हुआ है। अब ये कथनचित कहकर क्या कहना है ना, कि वो पर्याय योग्यता रूप से थी, पर्याय रूप से नहीं थी, इसलिए कथनचित शब्द का प्रयोग है। आ गया बात ख्याल में। वो पर्याय छायक संकित की पर्याय, जैसा भी भाई साहब कहते थे कि तीसरे नरक में संकित लिया और वहाँ से आकर के छायक संकित हो गया, तो वो छायक संकित की पर्याय उस द्रव्य में, उस आत्मा में, जिस आत्मा में श्रद्धा गुण त्रिकाल विराजता है, उस श्रद्धा गुण की वर्तमान व्यक्तता का वह भाव प्रकट हुआ, व्यक्त हुआ, परिणम गया, पर्याय रूप से उपस्थित हुआ, तो उस पर्याय में जीव उत्पन्न हुआ। वो पर्याय कैसे आई, तो कहा वो पर्याय का वर्तमान काल है, उस काल में वह द्रव्य स्वतः परिणमित हुआ, तो वो पर्याय उसमें कथनचित थी। तो कथनचित थी कह करके क्या कहा कि उसमें योग्यता रूप थी, और उसकी प्रकटता का जब स्वयं उसका वर्तमान सतरूपता का काल आया तो वह पर्याय रूप हुई, व्यक्त रूप हुई। पड़ी है थी किस प्रकार, योग्यता रूप, पर्याय रूप नहीं। ये कथनचित कहकर यही कहना है, योग्यता पड़ी है, पर्याय नहीं पड़ी है। द्रव्य में पर्याय भरी नहीं है, द्रव्य में उस रूपता की व्यक्तता की योग्यता का भाव रहा है। इसको धर्म कहते हैं, इसको धर्म कहते हैं, धारी राखेला भाव। क्या धारी राखेला भाव को उस रूप परिणमने की योग्यता के धर्म को या भाव को धारण करके रखा है। तो योग्यता रूप थी तो उसे कथनचित सतरूप कहा, क्योंकि वो वास्तव में सतरूप नहीं है। अग्नि माचिस, भाई साहब बताते हैं, माचिस की वो काड़ी है, उसके आगे जो रोगन है उसमें वो ज्वाला रूपता कथनचित विद्यमान है। यदि वो वर्तमान विद्यमान हो तो जेब में कैसे रखे? ज्वाला है कि नहीं, अग्नि ही कहें तो अग्नि उसमें कथनचित विद्यमान है, कैसी की योग्यता रूप से। नहीं तो यदि वो ज्वाला रूप से हो तो जेब में कैसे रख के घूमेगा माचिस,
और दुकान में कैसे जमाएगा? इसलिए पर्याय, उसमें एक शब्द आया है, पर्याय पी के बैठा है, वहाँ गुण भेद की बात है। एक तो ये ध्यान रखना हमेशा कि नहीं साहब बात आई है, समय सार जी में कहा कि पर्यायों को पी कर बैठा है, तो पर्यायों को वहाँ गुण भेद की बात को, गुण को पर्याय कहा है, एक बात। फिर एक जगह आया 3 काल की पर्यायों को पी के बैठा है, 3 काल की पर्यायों को योग्यता प्रमाण लेकर बैठा है। पर्याय तो जो वर्तमान प्रकट है उसको ही पर्याय कहते हैं, जो प्रकट नहीं उसे पर्याय कहते नहीं। स्पष्ट किया, देखो यहाँ पर 1962 का प्रवचन है, आज से 60 वर्ष 63 वर्ष 61 वर्ष हो गए। इसके श्रद्धा राम का गुण, इसके वर्तमान गुण का काल, सम्यक दर्शन पर्याय, जो इसमें सतरूप कथनचित थी, उसके काल रूप से उसका जब उस पर्याय का व्यक्तता का स्वय अवसर आया, स्वय काल आया, तो वह पर्याय पर्याय रूप से प्रगटी, तो आत्मा उस रूप उत्पन्न हुआ। ऐसे अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। क्या 2 पंक्ति में तो पूरा का पूरा वस्तु स्वरूप समा दिया है। देखो, वस्तु तत्व की स्वतंत्रता बता दी 2 पंक्ति में, उनकी क्रम नियमितता बता दी, तो क्रम नियमितता से पर्याय की स्वतंत्रता बता दी, और वस्तु की स्वतंत्रता भी बता दी, और सारा जगत अनंत द्रव्यात्मक यह जगत, जिसके प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्रता से रहता हुआ उसका स्वतंत्र परिणमन होता है, अन्य निरपेक्ष है। देखो, उस पर्याय रूप उस सम्यक दर्शन के कार्य में दूसरे का अधिकार नहीं है, ये कहना है तो उसको आगे ही कहा। दूसरे के अधिकार में क्या कहना चाहते हैं? किसी निमित्त का, किसी संयोग का, भगवान की वाणी हुई इसलिए, या समव शरण में क्षयोपम समकृति छायक समकित रूप हुआ, क्योंकि क्षयोपम तो काल पूर्व का है। तो अब वर्तमान जब छायक समकित रूप हुआ, तो जीव ही उसके परिणाम में क्रमशर, क्रम नियमित, क्रमबद्ध वह छायक पर्याय आने वाली थी, उसमें वह जीव उत्पन्न हुआ है। उसमें किसी निमित्त का, संयोग का, भगवान की वाणी का, भगवान जो अद्धर विराजते हैं, जो चारों दिशाओं में जिनकी छवि दिखती है, उनका कि ना, उनका कोई अधिकार नहीं। कोई निमित्त का, यानी अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर भगवान श्रुत केवली, उनका संयोग रूप निमित्त कि ना, कर्म के 6 रूप निमित्त कि ना। कर्म का 6 तो रखो, संयोग का ना रखो, उनकी वाणी का ना रखो, पर वहाँ दर्शन मोहिनी का 6 हुआ है, उसका तो प्रभाव पड़ा होगा इस श्रद्धा गुण के, इस वर्तमान छायक समकित रूप परिणाम पर्याय पर कि नहीं। क्यों ऐसा कैसे कह सकते हो कि जीव अपने ऐसे क्रम नियमित छायक समकित रूप परिणाम से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, दर्शन मोहिनी कर्म रूप अजीब नहीं। लगा दो ना उसी में, उसी में लगा दो, आ गया फार्मूला है ना अपने पास, तो रिजल्ट आ गया। गजब की बात है ये। अभी गुरुदेव ने कहा ना, इसने कभी विचार न किया, अंतर मनन न किया, कभी विचार की धारा के ऊपर ही इसने न लिया। जबकि तीसरी गाथा पुकार करके आई है। तीसरी गाथा माने पहली गाथा, तीसरी गाथा समय सार जी की, यानी पहली गाथा। हाँ, पहले तो मंगलाचरण किया,
दूसरे में तो ये कहा क्या कहूँगा, स्वय समय पर समय। फिर तीसरी में कहा ना, तो वो पहली गाथा है। और वहाँ ये बात कह कर के आए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, स्पर्शता नहीं, चूमता नहीं। प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों के चक्र को चूमता है, स्पर्शता है, छूता है। इतनी बात कहकर आए। अब जब ये बात समझ में आ गई, तब ये कहा गया कि दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय हुआ तो छायक संकित हुआ। तो अब आप लगाओ, ये दो द्रव्यों की बात है कि एक द्रव्य की? दो की है तो ये तो कोई निमित्त की तरफ से कथन है। वास्तविकता क्या है, ये विचार की धारा के ऊपर इसने लिया नहीं। ये ऐसे ही कहता रहा, शास्त्र में तो कहा है। वहाँ लिखा था पहले, बहुत पहले वहाँ लगा था, जिनेन्द्र परमात्मा के दर्शन से निद्दत और निकांचित कर्म के चूरा चूरा हो जाता है। अब विचार करो, निद्दत निकांचित कर्म कौन है, भगवान कौन है, और दर्शन करने वाला कौन है? विचार में लो तो वो उनके दर्शन से अपने दर्शन हो तो निमित्त में निद्दत और निकांचित कर्म का चूरा चूरा होता है, ऐसा कहा गया है वहाँ। तब आरोपित कथन है ये, तो इसमें ही लिया है शायद, आगे आएगी चर्चा। 11वीं गाथा के भावार्थ में कहा कि जिन वाणी में तो हस्तावलंब जानकर व्यवहार का कथन बहुतायस से किया गया है, लेकिन उसका फल तो संसार है। व्यवहार को व्यवहार ना माने और यथार्थ माने तो मिथ्यात्व वर्तता है। व्यवहार उड़ा देते हैं कि ना, व्यवहार को व्यवहार मानना, व्यवहार को निश्चय नहीं मानना, ये व्यवहार का मानना है। व्यवहार को यदि यथार्थ माना तो उसने उड़ाया व्यवहार। वास्तव में देखो तो उसने उड़ा दिया व्यवहार। व्यवहार को यथार्थ मानने वाले ने व्यवहार उड़ाया है, और व्यवहार को व्यवहार मानना, निश्चय नहीं मानना, इसने व्यवहार को व्यवहार रखा है और निश्चय को निश्चय रखा है। वो तो स्वयं साइन बोर्ड लेके चलता है, ऐसा है नहीं। देखो यहाँ कहते हैं, ये तो गुजराती समझते हैं ना, पूछते हैं, गुजराती में चलता है प्रवचन, तो गुरुदेव पूछते हैं गुजराती समझते हो भैया? दिल्ली में तो यहाँ का वांछन होता है ना, आत्मधर्म पहुँचता है दिल्ली में, गुजराती का ही पहुँचता है, ऐसा करके उन्होंने पूछा है। ऐसे ही चारित्र पर घटित किया है गुरुदेव ने, और ये थोड़ी चर्चा है, इसको अपन देखते हैं। इसमें भी चारित्र की चर्चा ली है। ये चलता है ना पारायण, वो अन्यमति में चलती है ना, रामायण की पारायण, सत्यनारायण की कथा पारायण, 7 दिन की 10 दिन की पारायण बोलते हैं उसको। हाँ, तो पारायण तो कहते हैं प्रभु एक बार तेरी पारायण तो सुन। ये सत्यनारायण है ना, सत स्वरूप नारायण माने भगवान, सत स्वरूप अपना भगवान आत्मा सत्यनारायण। इस सत्यनारायण की पारायण तो सुन एक बार। सर्वज्ञ भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा, अनंत चक्षु, ऐसे दिव्य चक्षु जिसके खिले और प्रकट हुए, वे भगवान ऐसा वर्णन करके कथन कर रहे हैं कि तेरा द्रव्य और सभी द्रव्य। यहाँ तो जिसे द्रव्य का लक्ष्य होता है ऐसा द्रव्य, द्रव्य का लक्ष्य करे तो ये बात पल्ले पड़ती है। ये कहना है गुरुदेव को, क्रमबद्ध पर्याय की बात द्रव्य का लक्ष्य कराने के लिए है। तो जो द्रव्य का लक्ष्य करेगा उसे इसका अंतर मर्म समझ में आ जाएगा, है ना। अंतर मर्म उसी को समझ आएगा जो द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करेगा। ये जीव द्रव्य वह चारित्र रूप परिणमता है। जीव द्रव्य परिणमता, चारित्र किसे कहा? एक भाई ने पूछा था कल परसों, प्रश्न लिखा था उसने अपने,
कि चारित्र माने क्या। तो चारित्र माने बहुत लॉजिक से, उन भाई साहब के लिए ही बता रहा हूँ मैं, इसलिए यहाँ चल रहा, अपने को तो सब ख्याल में है। चारित्र आत्मा की पर्याय है कि चारित्र शरीर की पर्याय है? एक। तो पहले दो में से एक सिलेक्ट करो कि चारित्र आत्मा की पर्याय है। अच्छा, दूसरी, चारित्र आत्मा की स्वभाव रूप पर्याय है कि चारित्र आत्मा की विभाव रूप पर्याय है? तो स्वभाव रूप पर्याय है। तो कोई प्रकार का राग और कोई प्रकार की शरीर की चेष्टा वो चारित्र शब्द की व्याख्या के अंदर आते ही नहीं है। हो गई स्पष्ट बात। तो फिर चारित्र किसे कहा? कि आत्मा की परिणति को चारित्र कहते हैं। आत्मा की कौन सी परिणति को चारित्र कहते हैं? कि उपयोग की एकाग्रता रूप, रमणता रूप, लीनता रूप, जो उपयोग का टिक कर रमना जमना रहना है उसका नाम चारित्र होता है। तो शरीर की क्रिया चारित्र नहीं है और किसी प्रकार का महाव्रत का, अणुव्रत का परिणाम वह भी चारित्र नहीं है। हाँ, स्पष्ट आप रूप में लीन रहे, थिर सम्यक चारित सोई। अपने को क्या है कि बाहर के ये चारित्रवंत के जो स्वरूप में स्थिरता को प्राप्त हैं, उनके बाह्य में जब उपयोग बहिर्मुख होता है तब उस जाति का राग और उस प्रकार की शारीरिक चेष्टा दिखती है। तो हम उसे उपचार से, हम माने जिनवाणी उसे उपचार से चारित्र कहती है। उपचार माने के है नहीं और कहती है। ऐसा है। देखो अभी लिखा इसमें, गुरुदेव श्री फरमाते हैं, यह जीव द्रव्य वह चारित्र रूप परिणमता है। सो यह चारित्र रूप किस कारण से परिणमता है? क्या किस वजह से, किस कारण से? कोई पूर्व के शुभ राग के कारण से? प्रश्नवाचक कि नहीं। अथवा वर्तमान राग वर्ते उसके कारण से चारित्र रूप परिणम रहा है कि नहीं? वह द्रव्य ही स्वयं वस्तु की दृष्टि देने से वस्तु स्वयं उस परिणमन पने को प्राप्त करे, उसमें यह चारित्र गुण की पर्याय रूप जीव स्वयं उत्पन्न होता है। इसलिए चारित्र का कर्ता स्वयं जीव है। आया? जीव स्वयं करता है। ये आश्रम के कारण यदि चारित्र उपजना मानोगे तो फिर तो आश्रम हो जाए, क्योंकि जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। ऐसी फार्मूले में डाल दो, आश्रम रूप परिणामों से उत्पन्न होता हुआ आश्रम है, जीव नहीं। आश्रम तत्व और जीव तत्व भिन्न भिन्न कहे कि नहीं सर्वज्ञ देव ने? राग, पूर्व का राग, वर्तमान राग, अरे वर्तमान राग तो अचारित्र है और पूर्व के राग से चारित्र उत्पन्न हो ऐसा होता नहीं। ऐसी कोई सी हमें आप वस्तु, जादू, चमत्कार बताओ कि जो अंधेरे से प्रकाश की उत्पत्ति होती। ऐसी कोई वस्तु जगत में, ऐसा कोई चमत्कार जगत में, अंधेरे से अंधेरा करो जिससे प्रकाश हो जाए। ऐसे ही ये मान्यता इतनी ही मूर्खाई भरी है कि अंधेरे से प्रकाश की प्राप्ति हो जाएगी, यानी राग करते करते चारित्र की प्राप्ति हो जाएगी, ये इतनी ही बड़ी मूर्खाई। देखो, राग के कारण से उपजे तो फिर वह जीव ना रहा, आश्रम हो जाए। वर्तमान राग है, ऐसा नहीं कि अभी साधक को राग नहीं है।
वर्तमान राग है, अभी सम्यक दृष्टि और मुनिराज को राश्व राग है, उसके कारण से चारित्र पर्याय उपजय मान लें तो वो चारित्र पर्याय फिर आश्रम भई ना, और जीव ना रहा। बोलो लॉजिक से है कि नहीं बात? एकदम न्याय से बात है। उसके कारण से चारित्र पर्याय की उत्पत्ति मानोगे तो फिर जीव ना रहा, वो तो आश्रम हो गया। यहाँ तो फार्मूला तो आचार्य कुंद भगवान ने कहा, उसकी खुलासा अमृतचंद्र देव ने करी, तो वो फार्मूला पे चलोगे कि अपने मन के फार्मूले बनाओगे? और अपने मन के बनाते आए हो तभी तो संसार में रुलते आए हैं। 165 पेज। अब आनंद पर भी घटित करते हैं। ज्ञान पर आई बात, श्रद्धा की आई, चारित्र की आई, आनंद की देखते हैं। इसी प्रकार आनंद रूप से भगवान आत्मा वस्तु रूप से है, उसमें आनंद नाम का एक गुण है। अतीन्द्रिय आनंद तो कहते हैं कि आत्मा यानी जीव स्वयं उस आनंद गुण के साथ, अब देखो, आनंद गुण के साथ अनंत गुण के साथ पर्याय रूप से परिणमता हुआ है। आनंद प्रगटा है तो अकेला आनंद प्रगटा है कि नहीं? वो एक द्रव्य की वर्तमान एक समय की व्यक्तता रूप अवस्था दशा हालत में आनंद की बात करते हैं, तो आनंद के साथ अनंत गुणों की पवित्रता निर्मलता की वहां परिणमन या व्यक्तता हुई है। ऐसे ही कहते हैं, जब उपयोग स्वरूप को लक्ष्य करता है तो अकेला उपयोग तो उसमें मुखिया रहता है, लेकिन उपयोग के साथ अनंत गुण स्वभाव की ओर ढलते हैं। उसी परिणति में उस आनंद की अवस्था रूप अनंत गुण के साथ पर्याय रूप से परिणमता हुआ, उस आनंद की अवस्था रूप आत्मा उपजता है। ये वही फार्मूला चल रहा है ना? अतीन्द्रिय आनंद प्रभु, ये पूर्व में कोई कल्पना की कि मुझे ऐसा आनंद आए और ऐसा आनंद मुझे होए, इस कारण से आनंद नहीं परिणमता। हमको भी अतीन्द्रिय आनंद होए तो करो ऐसा राग, ऐसी चेष्टा। ये चेष्टा, राग की चेष्टा, राग की वृत्ति आनंद रूप है कि दुख रूप है? दुख रूप है। ये सबके लक्षण तो ख्याल में रखने ही पड़ेंगे। राग की वृत्ति भले शुभ राग, आगे कहेंगे शायद, ऐसा मुझे याद है कि वो शुक्ल लेस्या का परिणाम, जिसके फल में 9वें ग्रैविक तक ये जीव परिभ्रमण करता है, उस शुक्ल लेस्या का परिणाम भी दुख रूप भाव है, आनंद रूप नहीं। तो आनंद मुझे हो ऐसी विकल्पात्मक वृत्ति से, इस कारण से आनंद नहीं परिणमता। ये तो आत्मा में आनंद गुण है, तो आत्मा कहते हैं प्रथम यह बात है कि आत्मा अपनी आनंद की पर्याय रूप से, परिणाम रूप से, दशा रूप से वह वर्तमान पने त्रिकाल रहने वाला जीव, वर्तमान पने उपस्था हुआ वह जीव है। कितने एंगल देखो, साथ के साथ वस्तु के स्वरूप और उसके परिणमन को बताते हुए और पर्यायों की क्रमबद्धता को बताते हुए कहा कि नहीं कहा? वर्तमान पने त्रिकाल जीव, तो वर्तमान पने त्रिकाल रहने वाला, त्रिकाल नाम अनादि अनंत रहने वाला जीव द्रव्य वर्तमान पने उस आनंद रूप वर्तमान भाव से उपजता हुआ वह जीव है, अजीब नहीं। उसमें दूसरे राग का या निमित्त का अधिकार नहीं है। इतनी बात क्यों करते हैं गुरुदेव? आगे जाकर के इस टीका में पंक्ति है कि कर्ता कर्म की अन्य निरपेक्ष पने सिद्धि है। वो बात अभी से ही यहाँ से उसको अपने को
उसका प्रैक्टिस कराते जा रहे हैं, ज्ञान पे, चारित्र पे, श्रद्धा पे, आनंद पे। वीर की भी बात आ गई, ले नीचे। भगवान आत्मा इस वस्तु में जो वीर नाम का, वीर यानी आत्मबल, आत्मबल नाम का, आत्मशक्ति नाम का स्वरूप को रचे, यानी ऐसी पर्याय में स्वरूप की रचना करे। द्रव्य गुण और पर्याय में वीर व्याप जाता है। वीर गुण है ना त्रिकाल रहा हुआ, वो वीर गुण का जो पुरुषार्थ रूपी कार्य है वो स्वरूप की रचना रूप है। तो वो वीर गुण जब अपने पुरुषार्थ रूप कार्य से परिणमता है तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों में वह आत्मबल व्याप जाता है। ऐसा जो वीर गुण है उस आत्मद्रव्य का ध्येय यानी लक्ष्य करने से जीव स्वयं उस वीर नाम के परिणाम रूप से जीव उपजता है। उस बल के लिए किसी की सहायता या किसी की मदद, किसी का सहारा नहीं है। किसकी मदद चाहिए? शास्त्र स्वाध्याय, चिंतन, मंथन, विचार किन्ना ना उनकी मदद से नहीं होएगा। ये सब होते हैं पहले, पर इनसे होता ही नहीं, इनसे नहीं होता है। कैसे होता है कि जो पवित्र सामान्य एक रूप सदृश रहा हुआ अपना ध्रुव चैतन्य त्रिकाली महाप्रभु है, जब वर्तमान उपयोग उसका लक्ष्य नाम ध्येय करता है तो वो जो ध्येय करती परिणति में स्वयं वह वीर का परिणमन स्वरूप की रचना रूप परिणम जाता है। किसकी सहायता लगी यहाँ पर? किसी की नहीं। देखो, किसी की सहायता, किसी की मदद, किसी का सहारा नहीं है। यहाँ तो निमित्त और सब उड़ जाता है। सब में क्या लेना? देखो, निमित्त तो उड़ ही जाता है। नयों की तरफ से उठते हुए जो विकल्प रूप विचार भाव है वो नए विकल्प भी विलय को प्राप्त हो जाते हैं। निमित्त तो दूर रखो, वो नए के पक्ष को लेकर अपनी क्षयोपशम रूप दशा में उत्पन्न होती हुई जो नए पक्ष के विकल्प हैं वे भी विलय को प्राप्त हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। पक्षातिक्रांत अवस्था होती है, नयातिक्रांत। निमित्त विमित्त उड़ जाता है, उड़ जाता है अर्थात इसमें से उड़ जाता है, उसमें रहता है। उसमें माने जहाँ निमित्त है वो निमित्त अपने उपादान से परिणमता हुआ। तो क्यों कि आगे कहा भी ना भैया, अजीब भी अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही है, जीव नहीं। सब तो कह दिया। दो पंक्ति में बताओ क्या नहीं है? विचार में तो लोग क्या एक ये दो पंक्ति मात्र में पूरा वस्तु स्वरूप समाया हुआ है। जहां जहां है उसके स्थान में वह निमित्त होता है, इस स्थान में वह नहीं आता। समझ में आया? आगे और देखेंगे। देखो थोड़ी चर्चा। अब ये 47 शक्तियों की बात यहाँ ली गुरुदेव ने, इसी पेज पे सबसे नीचे है। देखो, सब कर्ता कर्म और 6 कारक। अभी चलते हैं ना अपनी कारक शक्तियाँ। सब 47 शक्तियाँ हैं ना, हैं तो अनंत, पर वर्णन 47 का है ना। वह जीव क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ। अब जरा देखो क्या कहते हैं। पूरा द्रव्य उपजता है, वो परिणाम में पूरा द्रव्य उपजता है। वो चिदविलास की बात यहाँ याद करना। पंडित दीपचंद जी साहब ने कहा द्रव्य परिणमता है, गुण का परिणमन नहीं होता। द्रव्य के परिणमन में गुणों के भाव जो व्यक्त अपन लक्ष्य करें
तो वह उस गुण का परिणमन है, ऐसा उसमें कहा जाता है। तो कहते हैं गुण साथ में परिणम जाते हैं, ऐसा। तो पूरा द्रव्य उपजता है। दूसरे को, वेदांत वाले को ये बात कठिन पड़ती है, ये क्या होगा, द्रव्य उपजता हुआ, द्रव्य तो कूटस्थ है, ये कैसे उपज गया, अपने उस वर्तमान क्रम नियमित परिणाम में कैसे उपज गया, ये तो कूटस्थ है। देखो क्या गजब की बात है कि कूटस्थ भी है और कूटस्थ नहीं भी है, कि अपने स्वभाव से चलित नहीं होता, ये अपेक्षा कूटस्थ है, और प्रत्येक समय अपने परिणाम में उपजता है, पूर्व परिणाम से विनष्टा है, नवीन परिणाम में उपजता है, ये अपेक्षा परिणमनशील है। अपनी ध्रुवता को छोड़े बिना प्रति समय बदलता है, और बदलता हुआ ध्रुवता को छोड़ता नहीं, और ध्रुव रहते हुए बदलना भूलता नहीं। वेदांत को तकलीफ आ जाती है, क्योंकि वेदांत ने क्या किया, इसमें से एक नित्य पक्ष को निकाला और लेकर दौड़ गए, और बौद्ध चले तो एक अनित्य पक्ष को पकड़ा और वे दौड़ गए। वस्तु तत्व की जो असलियत है वो पता न। देखो द्रव्य उपजता हुआ, द्रव्य तो कूटस्थ है, जैसा है वैसा है, कि अरे ऐसा नहीं, सुनो ना भैया, समझ में, कूटस्थ नाम हिलता नहीं। ऐसे कूट होता ना, कूटस्थ, कूट पर्वत से कहते हैं, जैसे पर्वत अपने स्थान से चलायमान नहीं होता, ऐसे ये अपने स्वभाव से चलायमान नहीं होता। जीव कभी पलट करके अजीब नहीं हो जाता, ऐसा ये कूटस्थ है। कूट होता है कूट पर्वत पर, ऐसा नहीं। पानी पानी बना रखकर जैसे पानी की तरंग उठती है, पानी की तरंग उठती है ना समुंदर में, तो समुंदर में जो पानी की तरंग उठती है तो पानी पना रहता है कि तरंग पने रूप परिणमन में पानी पना कहीं चला जाता है, और जब वो तरंग बैठ जाती है, समुंदर पने परिणम जाती है, तब भी पानी पने ही रहता है कि और कुछ रूप हो जाता है। ये पॉइंट है दृष्टांत से। वैसे भगवान आत्मा प्रत्येक द्रव्य वस्तु रूप से स्वयं सदरस रूप कायम रहकर वर्तमान भी सदरस उत्पाद व नई अवस्था से उपजता है, तब पुरानी का व्यय होता है। ले उत्पाद व द्रव्योक्तम सत। आगे एक लाइन में वो सब बात आ गई, समय सार का सार आ गया। देखो कैसे कहा, प्रत्येक द्रव्य, भगवान आत्मा की बात चलती है मुख्यतया, क्योंकि जीव अपने ऐसे क्रम नियमित, वो वाली पंक्ति चलती है ना, इसलिए भगवान आत्मा ऐसे तो प्रत्येक द्रव्य वस्तु रूप से स्वयं सदरस रूप कायम रहकर, सदरस, सदरस माने समान रहता हुआ, विसमानता को, विषमता को प्राप्त न होता हुआ, सदरस रूप कायम रहकर वर्तमान नई अवस्था भी सदरस, भी सदरस यानी सदरसता से विरुद्ध, भी सदरस, भी सदरस उत्पाद व नई अवस्था से उपजता है, तब पुरानी का व्यय होता है। तो उस उत्पाद में आत्मा ही स्वयं परिणाम रूप से, यानी अपने उस पर्याय रूप से उपजता है। ये वाली शैली प्रवचन सार में भी ली। नवीन पर्याय से उत्पन्न होता हुआ, पूर्व पर्याय से विनष्ट होता हुआ ध्रुव है। ऐसी टीका में पंक्ति ली अमृत चंद्राचार्य। हाँ, यही बात यहाँ रखी। यहाँ वर्तमान पर्याय को, विभाव को नहीं लिया जरा, क्योंकि विभाव रूपता से भी वे भी क्रमबद्ध हैं, लेकिन यहाँ हमें उसकी बात यूँ नहीं करना कि वो वस्तु का स्वभाव नहीं है, इसलिए नहीं करना है।
लेकिन कोई कहे कि विभाव अक्रम रूप होता है और निर्मल पर्याय क्रमबद्ध होती हैं, ये वाली बात नहीं कहते हैं। विभाव को तो हम यहाँ जीव के परिणाम में ही नहीं गिनते हैं। इस अपेक्षा से जीव के जो भी निर्मल परिणाम हैं, उन परिणाम से वह जीव उस काल में अभेद रहता है, उपजता है। ये बात है, ये वाली शैली है। हाँ, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है ये, है ना। तो वो फिर वो द्रव्य, तो आप तो कहते थे द्रव्य तो एक समय की पर्याय बिना का है, कि हाँ वो दृष्टि के विषय रूप, ध्येय रूपता का विषय वो पर्याय की हलचल बिना का है। लेकिन वो पर्याय बिना का की वस्तु रह जाती है या हो जाती है, ऐसा तो कभी नहीं कहा। पर्याय के भाव से भिन्न जो भाव है उसकी दृष्टि कराई है। लेकिन वस्तु को वस्तु रूप देखो तो वह तो अपने वर्तमान परिणाम से अभेद रह कर के वर्तती है, तथापि अपनी ध्रुवता से, सदृशता से वो कायम रहती है और भी सदृश परिणामों में उत्पन्न होती है। ये चर्चा यहाँ ली। देखो, आत्मा ही स्वयं परिणाम रूप से, पर्याय रूप से उपजता है। ऐसी दृष्टि होने से पर के कार्य जो दशा यानी पर्याय होती है, पर में अपन अभी यहाँ बताते हैं शरीर की पर्याय, कर्म की पर्याय, वो पर्याय मैं करता हूँ, ये दृष्टि उड़ जाती। कैसे उड़ गई? कि जब मैं अपने परिणाम से उपजता हुआ मैं ही हूँ, और वो अपने परिणाम से उपजता हुआ वही है, वो मैं नहीं, मैं वो नहीं। तो मैं उसका करूं, ये दृष्टि उड़ जाती है। देश के काम करूं, कुटुंब के करूं, दूसरे के करूं, भाई क्या होगा? ये सब काम करते होंगे या नहीं सबके? बहुत भाषण करते हैं ना, भाषण क्या, आजकल तो प्रवचन में ही चल गया। भाषण में तो चलते ही था, ऐसा करना, ऐसा अमुक का ऐसा करना, व्यवस्था करना, इसका ऐसा करना, इसमें से परोपकार होता है, परोपकार से कल्याण होगा। मिथ्यात्व का जहर फैला फैला करके जिनवाणी के नाम पर सुना दिया। वहाँ करो, नेताओं के भाषण इसीलिए होते हैं, उन्हें चाहिए वोट, तो वे यही बातें सुनाएंगे। लेकिन यहाँ तो आत्मा चाहिए ना, वोट थोड़ी चाहिए। तो आत्मा किससे मिलता है उसकी बात करो, जिससे मिलता ही नहीं उसकी बातें क्यों करते हो? देखो, कहते हैं कि भगवान परोपकार अर्थात तू पर का उपकार कर सकता है, ये बात वस्तु में ही नहीं है। जगत के अनंत पदार्थों में स्वयं सत्ता से रहकर स्वयं स्वरूप से परिणमने का उनका अपना स्वभाव है। किसी अन्य की मदद की उन्हें जरूरत ही नहीं, तुम क्या पर का उपकार करोगे? तो कहा कि साहब वो आता है ना सूत, परस्पर उपग्रहो जीवा नाम, तो तुम्हें तो उसका अर्थ ही समझ में नहीं आया कि परस्पर जीवों का उपकार करो, ये उसका अर्थ नहीं है। जीवा नाम माने जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 प्रकार के जगत में अनंत द्रव्य हैं। तो ये जाति से जो 6 द्रव्य हैं, ये एक दूसरे का ज्ञान कराने में उसमें निमित्त पड़ते हैं, इसलिए कहा परस्पर उपग्रहो जीवाना। हाँ, प्रदेश जो आकाश है, आकाश के 2 भाग कहे, लोकाकाश, लोकाकाश। लोकाकाश के जहाँ अन्य 5 द्रव्य रहे, लोकाकाश। लोकाकाश कितना बड़ा कि असंख्यात प्रदेश ही, तो प्रदेश कितना बड़ा कि जितना परमाणु स्थान घेरे। परमाणु कितना बड़ा कि एक प्रदेश के बराबर। तो काल जो कहा एक समय कितना कि कोई
परमाणु बिल्कुल निकट के प्रदेश में मंद गति से पहुंचने में जितनी अवधि लगे वो एक समय, तो एक दूसरे का बताने में ये उपकार करते हैं निमित्त रूप है। जीव में भी आता है, जीव है कितना विस्तार के असंख्यात प्रदेशी, जीव कितने विस्तार, द्रव्य क्षेत्र काल भाव चतुष्टय घटाएंगे कि नहीं जीव पर, जीव पर चतुष्टय घटाएंगे, जीव द्रव्य, जीव का क्षेत्र, जीव का काल, जीव का भाव। तो जब काल घटाएंगे तो पर्याय एक समय की, तो आया काल द्रव्य का उपकार। नहीं, जीव निमित्त नहीं पड़े, पर जीव के ज्ञान करने में अन्य द्रव्य तो निमित्त पड़े। जीव का ज्ञान करने में अन्य द्रव्य तो निमित्त पड़े कि नहीं पड़े। जीव की पर्याय, जीव कैसा कि अनादि अनंत, अनादि अनंत क्या होता है, तीनों काल रहने वाला, तीनों काल। अब ये काल द्रव्य का उपचार आया और फिर कहा कि वर्तमान परिणाम से उपजता है, तो वर्तमान परिणाम कितनी अवधि का, कि एक समय का, तो काल का उपचार आया। जीव का क्षेत्र कितना, कि असंख्यात प्रदेशी, प्रदेश कितना, कि परमाणु बराबर, भाव क्या, कि उसका अपना स्वभाव। तो इसका भी ज्ञान करने में अन्य द्रव्यों का निमित्त बना पड़ता। लेकिन एक है कैसा, जीव के द्वारा अजीव का ज्ञान नहीं होता, ऐसा यदि प्रश्न है तो उसका भी उत्तर सुन लो कि ये अजीव क्यों है, कि इसमें ज्ञान दर्शन नहीं है। ले पड़ गया निमित्त, पड़ गया निमित्त। और धर्म में, धर्म द्रव्य की व्याख्या में जीव निमित्त पड़ता है कि नहीं पड़ता। देखो, स्वयं गति करते हुए जीव और पुद्गल के गति परिणाम में जो निमित्त हो वो धर्म द्रव्य है। परस्पर उपग्रहो जीवा नाम, सभी द्रव्य परस्पर एक दूसरे का उपकार करते हैं, परस्पर शब्द है। लेकिन एक दूसरे का कार्य कर दे ऐसा वस्तु में नहीं, उसके कार्य रूप से वह उपजता है, तेरे कार्य रूप से तू उपज। दूसरा कोई वस्तु के स्वभाव में दूसरी नाम अन्य प्रकार की मर्यादा है ही नहीं। जगत से तो उल्टी है बात, क्योंकि जगत इस हिसाब किताब में चलता है कि तुम उनका काम करो, वे तुम्हारा करेंगे। तुम्हारे घर में बच्ची का ब्याह आया हो तो गांव के लोग तुम्हारे काम में आएंगे, उनके घर में आए तो तुम काम में आना। ये जगत चलता है ऐसे। ये जगत में इस प्रकार की व्यवहार रूप पद्धति है, तथापि वहां भी कोई किसी का काम करता नहीं, वस्तु स्वरूप ऐसे। एक द्रव्य केवल पुद्गल मूर्तिक है और 5 द्रव्य अमूर्तिक है। तो अब क्या है, वो अमूर्तिक को अपन को समझाना है ना। हाँ। इसलिए अपन को वो मूर्तिक रूपी पुद्गल का निमित्त मन लेना पड़ता है बताने के लिए। बाकी सब अपने अपने में करेंगे। मूर्तिक का भी लिया जाता है, और अब जैसे काल द्रव्य का भी बहुत काम पड़ता है, पुद्गल का निमित्त। हाँ, नहीं, पहले काल द्रव्य तो स्वयं अमूर्तिक है, लेकिन प्रत्येक द्रव्य मूर्तिक होके अमूर्तिक, उसका एक समयवर्ती परिणाम होता है ना। तो समय की व्याख्या अब समझना जरूरी हो गई। तो समय की व्याख्या नाम काल द्रव्य का जो परिणाम, उसका नाम समय। अब वो काल द्रव्य के परिणाम को भी मूर्तिक से समझा, तो वो इसलिए परस्पर शब्द लिया उसमें। कहना ये है कि आचार्य उमा स्वामी भगवान ने परस्पर शब्द डाला, ये ना डाला कि ये फलाने का उपकार 6 सूत्र बना देते। मेरा कहने का मतलब केवल मूर्तिक पुद्गल है ना, इसलिए पुद्गल को खड़ा करके दूसरे नहीं, अन्य से भी होता है, अन्न से भी हो गया। देखो, अन्न से भी है,
ये नहीं, मूर्तिक परमाणु है। आप तो परमाणु को भी नहीं जानते। मूर्तिक कहा गया, मूर्तिक है ना। अब ये मूर्तिक परमाणुओं का ये स्कंद रूप है, टेबल। लेकिन ये तो आप शास्त्र से जान रहे हो कि ये पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। परमाणु तो इंद्रिय ज्ञान का विषय ही नहीं बनता। सर्वज्ञ ने बताया मूर्तिक दिखता है, स्कंद अवस्थाओं में दिखता है। और इसमें भी जीव कैसे निमित्त पड़ जाता है कि अजीब किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं सो अजीब है। इसलिए वो व्याख्या बिल्कुल इतनी सटीक है, वो सूत्र बिल्कुल ऐसा है, कहीं उसमें गुंजाइश नहीं। परस्पर उपग्रहो जीवा नाम। जीवा नाम माने जीव, पुद्गल, धर्म। जीवा नाम है ना, तो बहुवचन कर दिया। जीवादि 6 द्रव्य, जीवादि 5 अस्तिका, ऐसे बोलते हैं ना। तो जीवादि द्रव्य जब लिखा हो तो अपने को कितने द्रव्य लेना है? 6 द्रव्य लेना है। तो जीवा नाम माने जीवादि द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्माकाश काल। तो वे परस्पर एक दूसरे का उपकार करते। क्या करते? जीव कहता है अजीब से, तू भी जिंदा रहे, मतलब अपना काम कर। कि ना, वे उनकी सत्ता और उनकी सत्ता का जो स्वरूप है उसके ज्ञान में अन्य द्रव्य परस्पर एक दूसरे को निमित्त पड़ते हैं। तो परस्पर उपग्रहो जीवा नाम, ऐसे करके सूत्र आया है। ये आप जो कह रहे हैं कि वो अपने को जब किसी का ज्ञान करना हो तो ज्ञात से अज्ञात को जाना जाता है, एक यह पद्धति बिल्कुल सीधी सच्ची है, ये वाली पद्धति। क्योंकि अपने को गांधी पार्क जाना है, रास्ता पता नहीं पर गंज पता है, गंज कहाँ है। तो गंज से ऐसे जाना, तो वो ज्ञात से अज्ञात स्थान की, ज्ञात से अज्ञात वस्तु का पता बताने की बात है। हाँ, बस ये वो तो उस सूत्र की बात इसलिए आई कि यहाँ कहा परोपकार माने तू पर का उपकार कर सकता है, ये बात वस्तु में नहीं, वस्तु में ये बात नहीं। तो उपकार का अर्थ कि तू पर का कुछ कर सके ये नहीं, लेकिन पर के पर संबंधी जानने में पर के निमित्त से जानना, बताना, समझाना होता है। बस ये वाली बात यहाँ अपने को याद करना थी। ये नीचे और देख लेते हैं जरा। ये जीव स्वयं क्रम से आते हुए ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। देखो ना कितना विवाद डाला, ज्ञान उससे होता है। अब जब यहाँ ये बात कह रहे हैं कि जीव अपने ऐसे ऐसे कर्म निमित्त परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीब नहीं, तो फिर इंद्रिय से जानना होता है, ये बात तो पहले ही उड़ गई। इंद्रिय जीव है कि अजीब है? नाक, आँख, कान अजीब है। तो जीव अपने ज्ञान रूप परिणाम से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीब नहीं। फार्मूले में डाल दो, जीव अपने ज्ञान रूप परिणाम से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, इंद्रिय रूप अजीब नहीं। आ गया ना। तो वो कहते हैं, सुबह कोई कहता था इंद्रिय से ज्ञान हुआ। भाई इंद्रिय से ज्ञान होए क्या? परंतु प्रभु तब निमित्त से इंद्रियों से ज्ञान की दशा हुई, तो आत्मा वस्तु ये निमित्त, इंद्रिय निमित्त, आत्मा वस्तु उसका ज्ञान गुण, वह सामान्य कायम रहने वाला। अब उस ज्ञान गुण और आत्मा वस्तु जो सामान्य पने रही हुई है, सदरस रूप है, उसकी विशेष अवस्था यानी जानने का कार्य यदि इंद्रियों से हुआ तो फिर सामान्य ने क्या किया ये बता दो। लॉजिक है कि नहीं? ज्ञान अपना सामान्य स्वरूप सदा जानन स्वरूपता से रहने वाला, और उसका जो परिणाम विशेष अवस्था हुई वो विशेष उस सामान्य का है कि इंद्रिय का है। यदि इंद्रिय से वह जानने रूपी पर्याय विशेष हुआ है तो ये सामान्य ने क्या किया है? लॉजिक है।
उसकी विशेष अवस्था यदि इंद्रियों से हुई तो सामान्य ने क्या किया, समझ में आया भगवान आत्मा वस्तु आत्मा में एक ज्ञान गुण या ज्ञान शक्ति ध्रुव रूप है। अब उसका वर्तमान जो परिणाम है वो विशेष है। विशेष यानी कार्य, कार्य यानी पर्याय, पर्याय यानी दशा। वह ज्ञान की कार्य यानी कि दशा इंद्रियों से हुई तो विशेष ने क्या किया, खाली रहा विशेष हुए बिना, दोनों तरफ से युक्ति लगाई। सामान्य ने क्या किया कि सामान्य ने अपने विशेष को किया। अब यदि सामान्य ने न किया तो वो विशेष को भी यदि उसने किया तो विशेष फिर उसका कहलाया, इसका विशेष क्या हुआ। ये दूसरा लॉजिक। यदि इंद्रियों से जानना हुआ तो वो तो इंद्रियों का विशेष हुआ, फिर जानने रूपता का विशेष खाली रह गया क्या। ये दूसरा लॉजिक है। समझ में आया इसमें कुछ भाई, सामान्य और विशेष, इसकी चर्चा और है आगे, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।